तो बता दें, अमेरिका को ईरान का सीधा संदेश इस बीच सामने आया है। मजबूर कर रही है इजरायली कार्रवाई, ये क्या कहा गया है। इजराइल वॉर में नहीं कूदना चाहता ईरान, लेकिन गाजा में आईडीएफ को रुकना होगा, वरना युद्ध का विस्तार नहीं रुकेगा। ईरान की तरफ से एक बार फिर जोर दिया गया है कि ये युद्ध नहीं रुकेगा तो बड़े स्तर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं कि ईरान ने बैकडोर से अमेरिका को क्या कुछ संदेश भेजा है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। इजराइल ठहर जाए वरना क्या कहा गया है, जानिए इसको। ईरान के विदेश मंत्री के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, जहां पर ईरान नहीं चाहता कि युद्ध का विस्तार हो, ये कहा गया है। इसके अलावा इसी वजह से वॉर में कूदना नहीं चाहता है, क्योंकि हम वॉर में कूदे तो इस युद्ध का विस्तार होना तय, लेकिन गाजा पर हमले जारी रहे तो दिक्कत है, ये भी कह दिया गया है। गाजा पर हमले होते रहे तो युद्ध का फैलना, उसका विस्तार होना तय माना जाएगा। गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायली क्राइम गंभीर है। ये क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो, आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है, ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलाइट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। भी ईरान की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती को गंभीर मसला बताया गया ईरान की तरफ से। इसके अलावा काफी हद तक इलाके में वॉर फैल भी चुका है, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है। क्या गाजा युद्ध में हमास हिजबुल्लाह के साथ ईरान की भी एंट्री होने वाली है? क्या जल्द ही पूरे मिडिल ईस्ट में बारूदी कोहराम मचने वाला है? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? तो इसके पीछे की वजह है लेबनान और सीरिया पर आईडीएफ की स्ट्राइक, जिसके बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर ताकत की नुमाइश की। तो क्या बेंजामिन के बारूदी घात से ईरान हिजबुल्लाह खत्म हो जाएंगे? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एक तरफ गाजा वाले वॉर फ्रंट पर इजराइल का बारूदी कोहराम जारी है, भीषण प्रहार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान से लेकर सीरिया तक में भी आईडीएफ की बमबारी, आसमान से एयर स्ट्राइक ताबड़तोड़ अंदाज में जारी है। नेतन्याहू का प्रण सिर्फ हमास का खात्मा ही नहीं, बल्कि हमास के उन मददगारों को भी तबाह करना है जो जंग में इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। और इसी कड़ी में इजराइल की सेना ने सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर बमबारी की, लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के अड्डों पर स्ट्राइक की। दरअसल इजराइल का स्टैंड क्लियर है, ईरान समर्थित गुटों का सफाया, जो न सिर्फ हमास की मदद कर रहे हैं, बल्कि मौका मिलते ही इजरायली सेना पर हमले से भी नहीं चूक रहे। और इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम है लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन का, जो लगातार आईडीएफ पर अटैक कर रहा है, इजरायली सेना के मरकावा टैंक को उड़ा रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली सेना पर हमले के तमाम वीडियो जारी किए जा रहे हैं, और जानते हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके आईडीएफ पर हमले के लिए मेड इन ईरान हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन हिजबुल्लाह का पहला हथियार अल नूर एंटी शिप मिसाइल, हिजबुल्लाह का दूसरा हथियार फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल, हिजबुल्लाह का तीसरा हथियार टैक्टिकल बूस्ट ग्लाइड वेपन। दरअसल ईरान खुले तौर पर इजराइल का विरोधी है, और सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि महाशक्ति अमेरिका को ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि अमेरिका की शय पर इजरायली सेना ईरान में मौजूद उसके एटमी सेंटरों को निशाना बनाती है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है। वहीं हमास के खिलाफ जंग में आईडीएफ को अमेरिका की तरफ से हथियार भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में ईरान अपने घातक हथियारों की खेप हिजबुल्लाह को सप्लाई कर रहा है, ताकि इजरायली सेना पर प्रहार किया जा सके। बस इसीलिए आईडीएफ ईरान समर्थित संगठनों को टारगेट कर रही है।
ताकि हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह, हूती समेत तमाम संगठनों का सफाया हो और इसके चलते ईरान को जंग में कूदना पड़े। और शायद ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है। लेबनान और सीरिया में आईडीएफ के हमले के बाद ईरान ने अल्मास 1 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर अपनी ताकत की नुमाइश की। यकीन मानिए, अगर ईरान भी जंग में कूदा तो फिर इजराइल जो चाहता था वो हो जाएगा और इसके साथ ही हमास हिजबुल्लाह का दी एंड तो होगा ही, ईरान का भी नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि फिर जंग में इजराइल के साथ महाशक्ति अमेरिका एंट्री मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली हमले में हमास का हाई रैंक मेंबर ढेर कर दिया गया है। आईडीएफ के हमले में मारा गया है मोहम्मद जहाद। नेबल्स में आईडीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर यह खबर सामने आ रही है कि आईडीएफ के हमले में हमास का हाई रैंक मेंबर ढेर कर दिया गया है। नाम इसका मोहम्मद जहाद बताया जा रहा है। गाजा जंग के बीच ईरान की परमाणु तैयारी को लेकर भी खबर सामने आ रही है। परमाणु हथियारों को बढ़ाने में जुटा हुआ है ईरान। ईरान ने IAEA की टीम को लौटाया। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की जांच से इस टीम को रोका गया। यूरेनियम जमा कर रहा है ईरान, ये दावा IAEA का। एक अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है।